सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और इससे पिछली वीडियो के अंदर अपन ने हड्डियों के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था और बहुत सारी हड्डियों को अपन ने गिन भी लिया था। लगभग 80 हड्डियों को अपन ने गिन लिया था, कौन कौन सी थी, कहाँ पर पाई जाती थी, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब बची 126 हड्डियाँ, जिनके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। इन हड्डियों को कहा जाता है अपेंडिकुलर बोन, यानी कि उपांगीय अस्थि। कौन सी अस्थि? उपांगीय अस्थि, क्योंकि ये उप अंग के तौर पर निकलती है। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और कौन सी अस्थियाँ होती हैं, किस तरीके की अस्थियाँ होती हैं, कहाँ-कहाँ पर पाई जाती हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं है देखी है तो उसे जाकर देख लें, उससे आपको बेटर आइडिया लगेगा और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। ओके, तो आपके शरीर के अंदर टोटल कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 206 हड्डी पाई जाती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ज़िक्र किया था, है ना? ये वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूँ। बच्चों में इसकी संख्या ज़्यादा होती है, बड़े होकर वो हड्डियाँ हैं जुड़ना स्टार्ट कर देती हैं और जब तक व्यक्ति अपनी युवावस्था में आता है तब तक लगभग बहुत सारी हड्डियाँ हैं जो कि जुड़ चुकी होती हैं, है ना? इनमें से 80 हड्डियाँ अच्छी होती हैं और 126 हड्डियाँ जो होती हैं वो उपांगीय तौर पर निकलती हैं। जैसे ये एक व्यक्ति का शरीर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा इस तरीके से। तो अगर मैं इस पर एक अच्च बनाऊँ तो उस अच्च के अंदर क्या-क्या कवर होगा? जैसे इसका पूरा शरीर हो गया और उसका जो पूरा पेट वगैरह है, ये सब कवर हो गया। तो इसके अंदर जितनी भी हड्डियाँ आ रही थी, जितनी भी अस्थियाँ आ रही थी, हड्डियों को ही अस्थि कहा जाता है। जितनी भी अस्थियाँ आ रही थी, उनकी संख्या कितनी थी? 80 थी और इन्हें क्या बोला जा रहा था? अच्छी हड्डियाँ। तो इनको मैं आपको पहले ही गिना चुका हूँ, लास्ट में थोड़ा-सा रिवीजन और करवा दूँगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन 126 हड्डी कौन-सी होती हैं? ये जो आपके हाथ बाहर निकल रहे हैं ये, और ये जो पैर होते हैं, ये सब उपांगी के अंदर आते हैं और इसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। तो इन 126 हड्डियों को, यानी 126 अस्थियों को अपन गिनने वाले हैं, कौन-कौन सी होती हैं, कहाँ-कहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 80 हड्डियों को अपन ने गिन लिया था, बची कितनी? 126 हड्डियाँ। इसके अंदर कौन-कौन सी हड्डियाँ आते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आपकी फोर लिम्ब और उसके बाद आते हैं आपके हैंड लिम्ब, ठीक है? इसका मतलब होता है अग्रपाद और इसका मतलब होता है पश्चपाद। अब बेसिकली अग्रपाद और पश्चपाद होते क्या हैं? आपके जो आगे के पाद होते हैं, जिन्हें आप हाथों में रूपांतरित कर चुके होंगे, है ना? जैसे किसी जानवर वगैरह को देखोगे तो उसके अंदर 4 पैर होते हैं। अपने जो 2 पैर हैं वो हाथों के अंदर रूपांतरित हो चुके हैं, है ना? उनको अपन हाथ कहते हैं। लेकिन वो होते बेसिकली क्या हैं? अग्रपाद ही हैं। तो 4 लिम्ब्स यानी आगे के हाथों की हड्डियाँ हो गई। आपके जो पश्चपाद हो गए, यानी कि जो आपकी पैरों की हड्डियाँ हैं वो हो गई। इसके अलावा जो अंशमेखला है वो आती है और श्रोणि मेखला है वो आती है। इसे बोला जाता है पेल्विक गर्डर और इसको बोला जाता है पेक्टोरल गर्डर, ठीक है? अब हड्डियों को गिनना स्टार्ट करेंगे, कितनी हड्डियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं आपके हाथों के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, तो ये आपके हाथों की हड्डियाँ हो गई और ये बेसिकली आपका एक हाथ बना हुआ है, जिसकी स्टार्टिंग जो है यहाँ से होती है, ये जो भी हड्डी इस बॉक्स के अंदर कवर हो रही हैं, वो आपके हाथों की हड्डी के अंतर्गत आ रही हैं। इसमें सबसे पहली है ये ऊपर की बोन, जिसे ह्यूमरस कहा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमरस। तो सबसे ऊपर की जो बोन है वो है ह्यूमरस। इसे क्या कहा जाता है? ह्यूमरस हड्डी कहा जाता है। ये जो आपकी आर्म होती है, यानी जो आपकी भुजा होती है, जो आपकी बाजू होती है, उसकी हड्डी का निर्माण करने का काम करती है। अगर हाथ में मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मोटी हड्डी जो होती है वो यही होती है। और आप जो बॉडी बताते हो इस तरीके से, ये बॉडी आप बता रहे हो, है ना? तो इसमें यहाँ पर पाई जाती है ये, कहा ना मैंने, बाजू में पाई जाती है। आपकी जो भुजा होती है, जो मेन बॉडी होती है, वहाँ पर पाई जाती है ये, ठीक है? तो ये होती है ह्यूमरस की हड्डी और हाथ की सबसे मोटी और सबसे बड़ी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी वो यही होती है। इसके बाद 2 हड्डियाँ होती हैं आपके हाथ के आगे के भाग में, जो दूर वाली होती है शरीर से, उसे कहा जाता है रेडियस, और जो शरीर के पास वाली हड्डी होती है उसे कहा जाता है अल्ना। अल्ना के बारे में बात ये है कि यहाँ पर जो अल्ना हड्डी होती है ये घूम नहीं सकती, यानी ये अगतिशील होती है। इसके अंदर थोड़ा-सा भी घूर्णन नहीं होता और इसके साथ-साथ ये अगतिशील होने के साथ-साथ अघूर्णनशील भी होती है, यानी इसके अंदर घूर्णन नहीं होता।
और गति भी नहीं होती, ठीक है। तो अगतिशील और अघूर्णनशील दोनों तरीके की ये होती है। जबकि ये जो आपकी अल्ना को छोड़ के रेडियस को देखा जाए तो रेडियस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है और वो थोड़ी बहुत घूर्णन भी कर सकती है, तो ये घूर्णनशील होती है, जबकि अल्ना जो होती है अघूर्णनशील होती है। इसके बाद आती हैं आपकी कार्पल्स, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर आती हैं आपकी मेटाकार्पल यानी 5 हड्डी ये, और उसके बाद आती हैं फेलेंजेस यानी आपकी उँगली की हड्डी। इसको और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देखो, पहली हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, चौथी हड्डी, 5वीं हड्डी, 6वीं हड्डी, 7वीं हड्डी और ये 8वीं हड्डी। तो टोटल 8 हड्डियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, है ना। इसके बाद 5 हड्डी ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हड्डी कौन सी हो गई? ये आपकी हथेली का निर्माण करते हैं। आपकी जो हथेली होती है ना, उसका निर्माण करते हैं। फिर ये जो आपकी उँगली की हड्डी हो गई, 3-3 हड्डी ये आप देख पा रहे हो, अलग-अलग कलर से कलर्ड है ये, है ना। और अंगूठी में 2 ही हड्डी होती हैं, जैसा कि आप जानते हो। टोटल इनको गिनो तो 3 चौके 12, 13 और 14 हड्डियाँ ये हो गई। तो टोटल गिनो 8, 5, 13 हड्डियाँ ये हो गई और 14 हड्डियाँ ये हो गई, तो कितनी? 27 हड्डियाँ हो गई ये टोटल, ठीक है। और फिर 3 हड्डी ये हो गई, कौन-सी? सबसे मजबूत हड्डी ह्यूमरस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर रेडियस और अल्ना, अल्ना जो आपके शरीर के भीतर की ये वाली हड्डी है और रेडियस ये वाली हड्डी। तो 3 हड्डी ये हो गई, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। तो टोटल जोड़ा जाए तो कितनी हड्डी हो गई? 30। यानी आपके हाथों के अंदर टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले ये ह्यूमरस हड्डी, उसके बाद यहाँ पर जॉइंट पाया जाएगा, यानी यहाँ पर आपकी कोहनी का निर्माण होगा, है ना। उसके बाद यहाँ से 2 हड्डियाँ होती हैं इस तरीके से। अब जैसे ये इंसान खड़ा हुआ है ये, तो इसके जो पास वाली हड्डी होती है ये होती है अल्ना, और इससे जो दूर वाली हड्डी होती है ये होती है रेडियस, और ये होती है आपकी ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद 8 हड्डियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जिन्हें बोला जाता है कार्पल। उसके बाद 5 हड्डी जो आपकी हथेली का निर्माण करती हैं वो इस तरीके से होती हैं, जिन्हें बोला जाता है मेटाकार्पल। फिर ये 3-3 हड्डियाँ आपकी उँगलियों की हड्डी हो गई, है ना। जबकि अंगूठे में कितनी पाई जाती हैं? 2 ही पाई जाती हैं। टोटल देखा जाए 1 ये और 2 ये, तो टोटल 3 हो गई। बाकी 8 ये, तो 8 और 3 11 हो गई। उसके बाद 5 ये, तो ये हो गई 16, और उसके बाद 14 ये, तो 6 4 10, 1 और 1 2 और 3, 30 हड्डियाँ ये टोटल हो गई। यानी आपके हाथों के अंदर हड्डियों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 30। तो आपके एक हाथ के अंदर टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई? 30। और आपके पास एक हाथ नहीं होता, 2 हाथ होते हैं, तो 2 हाथों के अंदर हड्डियों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 30 प्लस 30 करो 60। यानी आपके दोनों हाथों में कुल मिलाकर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब ये जो हाथ होता है आपका, ये हाथ आपके शरीर से जुड़ा होता है। तो जिन हड्डियों की सहायता से ये शरीर से जुड़ा होता है, उन हड्डियों की संख्या टोटल अगर देखा जाए तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और इन्हें कहा जाता है बेसिकली अंश मेखला, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। अंश मेखला यानी कि पेक्टोरल गर्डल। अब देखो, ये जो आपका हाथ है ये यहाँ पर जाकर जुड़ रहा है इस तरीके से। ये वाली जो आपको हड्डी दिख रही होगी, ये वाली जो हड्डी आपको दिख रही होगी ना, ये जैसे अगर मैं इंसान का शरीर बनाने की कोशिश करूँ, ये हाथ बनाने की कोशिश करूँ इस तरीके से, तो जो हड्डियाँ हैं वो यहाँ पर पाई जाती है, पीछे पीठ पर दिखाई पड़ती है, पीठ के पीछे दिखाई पड़ती हैं। ये 2 हड्डियाँ होती हैं इस तरीके से। तो ठीक, इन्हें स्कैपुला बोला जाता है। स्कैपुला मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, स्कैपुला, स्कैपुला हड्डी। तो ये जो स्कैपुला हड्डी है, और इसके अंदर इस तरीके से एक खाँच सी बनी हुई है, और इससे जो आपकी हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, जैसे बोल रहे थे अपन, ह्यूमरस नाम दिया था, ये आके जुड़ रही है। तो ये हाथ की ये जो गुहा होती है, इसे कहा जाता है ग्लिनॉइड कैविटी। और यहाँ पर कौन सी हाथ की हड्डी जुड़ती है? ह्यूमरस हड्डी। ये लिखा हुआ है ना, ग्लिनॉइड कैविटी, और इससे ह्यूमरस हड्डी आके जुड़ती है। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से एक प्रोसेस बना होता है जिसे प्रवर्त कहते हैं, और यहाँ पर आकर एक हड्डी जुड़ती है जिसे बोला जाता है क्लेविकल। क्या कहा जाता है? क्लेविकल कहा जाता है। क्लेविकल यानी होता है ब्यूटी बोन। इसके बारे में बताता हूँ। ये जो आपकी ऊपर की हड्डी आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है। अब आपको याद होगा, पुरानी वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी, तो मैंने ये ओरोस्ती बनाई थी जिस पे आकर आपके शरीर की पसलियाँ जुड़ती हैं इस तरीके से। मैंने बताया था ना, ये जो उसका सर वाला भाग होता है, यहाँ पर आकर 2 क्लेविकल बोन जुड़ती हैं, एक इस साइड वाली और एक इस साइड वाली, इस तरीके से, है ना। इसे बोला जाता है क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन।
तो यहाँ पर आकर जुड़ती हैं आपकी उरोस्थी से, और इधर जो स्कैपुला होती है उधर से जुड़ी होती हैं उसके ऊपर, तो मैंने बताया था एक्रोमियम प्रवर्त पाया जाता है ना उसके ऊपर, है ना। क्लेविकल, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या? ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन भी इसको कहा जाता है। ओके, इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉलर वाले हिस्से में पाई जाती है, इसी कॉलर बोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके नाम है। ब्यूटी बोन इसको बेसिकली इसीलिए कहते हैं क्योंकि कुछ महिलाओं के अंदर या कुछ पुरुषों के अंदर ये दिखाई पड़ती है, और जिनके अंदर दिखाई पड़ती है माना जाता है कि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फीमेल इमेज ली हुई है, और यहाँ पर आपको ये जो हड्डी अभी दिखाई पड़ रही है ना, ये यहाँ पर निकली हुई, ये हड्डी क्लेविकल बोन ही है, जैसे ब्यूटी बोन कहते हैं। ब्यूटी बोन कहते हैं, लोगों का मानना है ऐसा कि सुंदर दिखाई पड़ते हैं। वास्तविकता ज़रूरी नहीं है ऐसी ही हो, वास्तविकता इससे भिन्न हो सकती है। तो ये आपकी हड्डी हो गई, एक ये 2 हड्डियाँ हो गई, और एक ये और एक ये 2 हड्डियाँ ये हो गई। टोटल कितनी हड्डी हो गई? 4 हड्डी। तो अंश मेखला के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। अंश मेखला के बारे में कितनी हड्डी होती हैं? 2 हड्डी होती हैं दोनों तरफ। तो टोटल कितनी हड्डी हो गई? 4 हड्डी हो गई बेसिकली, है ना। एक का नाम क्या है? स्कैपुला, स्कैपुला, और एक कौन सी बोन है? क्लेविकल। तो ये स्कैपुला है आपकी, इस तरीके से जो पीठ पर पीछे दिखाई पड़ती है, और इससे आपकी ह्यूमरस हड्डी जुड़ी होती है हाथ की, यहाँ पर गुहा पाई जाती है, ग्लेनर कैविटी, और यहाँ पर एक्रोमियम प्रवर्ध पाया जाता है, जिससे जो आपकी क्लेविकल बोन है वो जाती है, जिससे जो क्लेविकल बोन है वो आगे जुड़ती है, और यहाँ पर जो आपकी उरोस्थी होती है, जैसे बाकी पसलियाँ आके जुड़ रही होती हैं, वहाँ पर जाकर ये इस तरीके से जुड़ जाती है, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में अच्छे तरीके से देख ही पा रहे होंगे किस तरीके से आकर ये जुड़ रही है। ओके, तो ये 4 हड्डियाँ ये हो गई। तो आपके अभी तक अपन ने क्या गिना उनको देख लेते हैं। 30 और 30 दोनों हाथों की, टोटल 60 हड्डियाँ अपन ये गिन चुके हैं। फिर 4 हड्डी आपकी ये गिन चुके हैं, तो 64 हड्डियाँ अभी तक अपन ने गिन ली। 4 हड्डी जानते हो कौन सी? स्कैपुला और क्लेविकल बोन, दोनों तरफ पाई जाती हैं, शरीर के इस हिस्से में भी पाई जाएगी, इस हिस्से में भी, तो 2 इधर 2 इधर, टोटल 4, ठीक है, टोटल 4। तो 64 हड्डियाँ अपन गिर चुके हैं आगे के हाथों की, और आगे के हाथ जिन हड्डियों से जुड़ते हैं उनकी। अब पीछे के पैरों की देखेंगे, जिन्हें पश्चपाद बोला जाता है, पश्चपाद बोला जाता है, पश्चपाद यानी पैरों की देखेंगे अपन, इंसानों के जो पैर हैं उनकी हड्डियों के बारे में गिने। तो देखो ये मैंने हड्डियों का डायग्राम यहाँ पर लिया हुआ है, और ये पूरा एक पैर बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहली हड्डी ये जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, इसे बोला जाता है फीमर। क्या बोला जाता है? फीमर। कौन सी हड्डी है? ये आपकी जांघ की हड्डी होगी। कौन सी हड्डी? जांघ की हड्डी हो गई इस तरीके से। अब जांघ की हड्डी होने के साथ साथ अपने शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? छोटी हड्डी मैंने कान की बता दी थी, स्टेप्स। बड़ी हड्डी आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यही होती है, जांघ की हड्डी फीमर कहते हैं, और सबसे मजबूत भी होती है, इस बात को भी याद रखना। पूरी बॉडी में सबसे अगर कोई मजबूत हड्डी का नाम आएगा तो वो यही होगी। थाई बोन भी बोलते हैं इसे, जांघ की हड्डी, थाई बोन, ठीक है। इसके बाद एक हड्डी यहाँ पर पाई जाती है इसके अंदर, ये दोनों तरफ, इसे बोला जाता है पटेला, पटेला बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ गुण हैं जो आगे लेके होंगे। सबसे पहली चीज़ तो इसे कहा जाता है नी कैप, यानी घुटने का ढक्कन। नी यानी घुटना होता है, तो आपका जो घुटना है उसका निर्माण करता है। कैप यानी एक तरीके से उसे कवर करने वाला है, ठीक है। तो ये कप के आकार का होता है ना, इसका आकार इस तरीके का होता है, एक कप की तरह, और ये टेंडन के रूपांतरण से बनता है। अब टेंडन उन्हीं बच्चों को पता होगा जिन्होंने टिश्यू के बारे में थोड़ा पढ़ रखा है। बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ये पटेला है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। जैसे ये आपका यहाँ से हड्डी निकल रही है, तो यहाँ पर जो है पटेला उपस्थित होता है, ओके। और फिर दूसरी हड्डी इस तरीके से निकल रही होती है यहाँ से, ये आप देख पा रहे हो, दूसरी हड्डी ये निकल रही है, ये इधर दूसरे वाले डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये इधर से निकल रही है, राइट, ठीक है। तो अब इसके भी अलग अलग नाम है, टिबिया और फिबुला। अब टिबिया कौन सी है, फिबुला कौन सी है? जो आपके शरीर की तरफ होती है वो टिबिया होती है, और जो शरीर से दूर होती है वो फिबुला होती है। जैसे मैंने यहाँ पर ये पैर बनाया, और यहाँ पर ये दोनों हड्डियाँ हैं, तो अब ये आपका जो है दूसरा पैर है, तो जो इस पैर की तरफ होगी, इस पैर की तरफ होगी, वो हो जाएगी आपकी टिबिया,
और जो दूर है शरीर से वो हो जाएगी फिबुला। ऐसे ही दूसरे पैर के अंदर ये जो दूर है ये फिबुला हो जाएगी, और ये जो शरीर की तरफ है ये टिबिया हो जाएगी। टिबिया पास वाली होती है और फिबुला जो है दूर वाली होती है। इस तरह ये फिबुला हो गई और ये टिबिया हो गई। फिर यहाँ पर पाई जाती हैं टार्सल। देखो वहाँ पर कार्पल पाई जा रही थी, यहाँ पर टार्सल पाई जाती हैं। वहाँ पर वो 8 थी, यहाँ पर केवल 7 पाई जाती हैं। फिर मेटाटार्सल हो गई और फेलेंजेस। अच्छा, ये जो टार्सल है ये कौन सी हड्डियाँ हैं? ये आपकी जो टखना बनाती हैं, है ना, जैसे आपका ये पैर होता है ना इस तरीके से, तो जो टखना बनाने का काम होता है, ये वाला टखना बनाने का काम, ये भी कौन सी हड्डियाँ करती हैं? यहाँ पर 7 हड्डियाँ उपस्थित होती हैं टोटल, वही टखना बनाने का काम करती हैं। ओके, तो टखना बनाने का जो है काम करती हैं। यहाँ पर मैंने इमेज ऐड की थी क्या? हाँ, ये रही। तो यहाँ पर टोटल आप गिन सकते हो हड्डियों को, 1 2 3 4 हड्डियाँ तो ये हो गई आपकी, 5 6 और 7 हड्डियाँ ये हो गई, और टोटल 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, फिर 5 हड्डियाँ ये हो गई आपकी, ये देख लो। और फिर ये 14 हड्डी आपकी आंगों की उंगली की 14 हड्डी ये हो गई। टोटल कितनी हो गई? 12 ये हो गई, 12 और 14 को जोड़ोगे तो 26 हड्डियाँ ये हो गई। और बाकी इधर देखा जाए तो 4 हड्डियाँ ये हो गई। देखो ये पहली हड्डी फीमर हो गई, 2 हड्डी ये 3 और एक पटेला यहाँ पर पाई जा रही है ये, तो 4 हड्डी ये हो गई। टोटल देखा जाए तो 30 हड्डी, यानी एक पैर में 30 हड्डी है तो 2 पैरों में टोटल 60 हड्डी। तो मज़े की बात क्या है, आपके एक हाथ के अंदर जितनी हड्डियाँ होती हैं उतनी ही एक पैर के अंदर होती हैं। और कितनी होती हैं? 30 होती हैं। तो 2 हाथों के अंदर कितनी हो गई? 60। 2 पैरों के अंदर 60, और कुल मिलाकर कितनी हो गई? 120 हड्डियाँ ये हो गई। ओके, तो पैरों की टोटल हड्डियाँ आपने गिन ली होंगी। आई होप कि यहाँ पर दिक्कत हुई नहीं होगी आपको। अच्छा, थोड़ा सा अब मैं आपको जंक्शन के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, शायद मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं। एल्बो, एल्बो यानी कि आपकी कोहनी। एल्बो यानी आपकी कोहनी। कोहनी क्या होती है? ये जो देखो आपका हाथ बना रहा हूँ मैं इस तरीके से, ये आपका हाथ है, जो भी ये आपकी उंगली है, तो यहाँ पर ये जो कोहनी होती है ये कोहनी। तो यहाँ पर आपकी ह्यूमरस हड्डी आती है, और यहाँ पर आपकी रेडियस अल्ना 2 हड्डी होती हैं, और यहाँ पर ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जॉइंट होता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इमेज में। ये यहाँ पर ये जो जॉइंट होता है ये, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इस जॉइंट में एक्स्ट्रा कोई हड्डी नहीं होती। अगर आपको लग रहा हो एक्स्ट्रा कोई हड्डी है, एक्स्ट्रा कोई हड्डी नहीं होती। ठीक है, जबकि इन्हीं हड्डियों का ही, तीनों हड्डियों का ही मिलकर एक जो है जॉइंट बन रहा होता है, और इस जॉइंट को बोला जाता है हिंज जॉइंट। क्या बोला जाता है? हिंज जॉइंट। हिंदी में बोले तो कब्जा संधि। ठीक है, कब्जा संधि। चूँकि एल्बो यानी कोहनी का जॉइंट है, इसीलिए इसे एल्बो जॉइंट भी बोलते हैं। एल्बो जॉइंट भी बोलते हैं। अब नी यानी घुटने की बात कर रहे हैं, यानी पैरों में जो है ये वाला भाग जहाँ पर पटेला वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो जो है अपने आपका जो घुटना बन रहा होता है उसके अंदर फीमर आती है, पटेला आती है, टिबिया आती है। यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं? उन्हें लगता है कि जो फिबुला है वो भी इसके अंदर आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं फिबुला हड्डी इसके अंदर नहीं आती। इसके अंदर फीमर, पटेला और टिबिया आती है ना। और यहाँ पर जो संधि पाई जाती है वो नी जॉइंट यानी कब्जा संधि होती है। थोड़ा सा बैक आओ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर गौर से देखने की कोशिश करो। मैंने आपको कौन कौन सी हड्डी के बारे में बताया? फीमर हड्डी के बारे में, टिबिया हड्डी के बारे में, फिबुला हड्डी के बारे में, और फिर यहाँ पर एक पटेला हड्डी थी। लेकिन आप देखो ये जो हड्डी है जिसे आप फिबुला बोलते हो, ये जो टिबिया है इससे जुड़ी हुई है। ये यहाँ पर आपके घुटने पर नहीं पाई जा रही बिल्कुल भी, ये तो नीचे वाली हड्डी से जुड़ी हुई होती है। इस बात को याद रखना, वो जो है नीचे वाली हड्डी से जुड़ी होती है, ना कि घुटने में पाई जाती है। तो आपके घुटने के अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ आ रही थी? घुटने के अंदर आ रही थी फीमर, पटेला, टिबिया, है ना। और वहाँ पर जो संधि थी वो कब्जा संधि थी। फिबुला जो है नहीं थी, घुटने में फिबुला जो है नहीं आती। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक वैसे ही टिबिया और फिबुला के अंदर जबकि फिबुला होती है वो पतली होती है। ठीक है, और छोटी भी। और ऐसा ही आपके हाथों में भी होता था।
ये वाली जो हड्डी होती थी जिसे अल्लाह बोलते थे, ये छोटी भी होती थी, पतली भी होती थी। और ऐसा ही आपके पैरों के अंदर भी है। अब जो पैर हैं वो आपके शरीर से किस तरीके से जुड़ते हैं, ये पैर रहे आपके, ये शरीर से किस हड्डियों की सहायता से जुड़ते हैं उसे देख लिए। इस हड्डी को बोला जाता है कॉक्सल। एक हड्डी इस तरफ हो गई है और एक हड्डी इस तरफ हो गई है, तो टोटल कितनी हड्डी हो गई? 2। और इसे बोला जाता है श्रोडी मेखला, श्रोडी मेखला। और टोटल हड्डी कितनी हो गई? 2, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। लेकिन बच्चों के अंदर ये 2 नहीं होती, बच्चों के अंदर ये 6 हड्डियाँ होती हैं, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। कैसे कैसे? एक हड्डी ये हो गई, इसे बोला जाता है इलियम। क्या बोला जाता है? इलियम। और एक हड्डी ये होती थी, इसे बोला जाता था इस्कियम। क्या बोला जाता था? इस्कियम। और यहाँ से भी ये हड्डी 2 भागों में बटी होती थी, ये वाली जो हड्डी थी इसे बोला जाता था प्यूबिस। क्या बोला जाता था? प्यूबिस। तो 3 हड्डी इधर होती थी और ऐसे ही 3 हड्डी इसमें भी होती थी, तो टोटल कितनी हड्डी हो जाती थी? 6 हड्डियाँ हो जाती थी। लेकिन फिर जो है बड़े होकर व्यक्ति में जुड़ जाती हैं और कितनी हड्डी बचती हैं? 2, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। तो इस्कियम ये ऊपर की हड्डी और इलियम ऊपर की हड्डी, इस्कियम जो है नीचे की हड्डी, और ये वाली हड्डी जो है प्यूबिस हड्डी हुआ करती थी। ये सैक्रम होता है जो कि आपस में इनको जोड़ने का काम करता है, यहाँ पर पाया जाता है। ये बेसिकली सैक्रम, ये आपके एग्जाम में पूछा आपसे जाने वाला है नहीं, एनसीईआरटी पढ़ लेना, इनफ है ना। और ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैंने आपको जितनी भी हड्डियाँ थी उन टोटल हड्डियों को गिना दिया। और पिछले लेक्चर का भी अगर मैं रिवीजन करने की कोशिश करूँ तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, शुरू से देखते हैं। आपके शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 206 हड्डी पाई जाती हैं। इसमें से 80 हड्डियाँ कौन सी होती हैं? अच्छी होती हैं। और अच्छी हड्डी के अंदर कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले तो जो आपके सर की हो गई हड्डी, सर की हड्डी जैसे कपाल कहते थे, कितनी हड्डी पाई जाती थी? एक कम 29 हड्डी उसके अंदर पाई जाती थी। फिर आपकी एक उरोस्ती आ गई जो शरीर के आगे होती थी। फिर आपकी पसलियाँ आ गई 24, 12 जोड़ी में पाई जाती थी, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, टोटल 24। और उसके बाद आपकी आ गई कौन सी? कशेरुकदंड, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते थे, ठीक है। और ये कितनी होती थी? ये होती थी 26, टोटल जोड़ा जाए तो 80 होगा। फिर बचते थे, अब 206 में से 80 हड्डी तो कवर हो गई, पर कितनी हड्डी बची? 126 हड्डी बची, और ये होती थी आपकी उपांगी हड्डी। इसमें आपके हाथ आ जाते थे, है ना, अग्र पद जिसे बोलते हैं, और पैर आ जाते थे जिन्हें पश्चपाद जिन्हें बोलते हैं, और फिर हाथ जिसकी सहायता से शरीर से जुड़े होते थे, जैसे अंश मेखला कहते थे, वो आ गई, और श्रोडी मेखला इसके अंदर टोटल ये आ गई, ठीक है। हाथ में 30 हड्डी और पैर में 30 हड्डी। और अंश मेखला में कितनी हड्डी होती थी? 2, स्कैपुला और क्लेविकल। और इसमें एक ही होती थी जिसे क्या बोला जाता था? कॉक्सिल बोला जाता था, ठीक है। तो 30 एक हाथ, 2 हाथ में कितनी हो गई? 60 वही। 30 एक पैर में, 2 पैरों में कितनी हो गई? 60 वही। 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं अंश मेखला में, स्कैपुला और क्लेविकल, दोनों साइड पाई जाती हैं, तो टोटल हो गई 4। और 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं किसके अंदर? आपके जिनसे ह्यूमरस जुड़ा होता है। मैंने यहाँ पर बताया नहीं, ये जो भाग है यहाँ पर आके ह्यूमरस, फीमर जुड़ता है आपका, ये फीमर है, ये आके जुड़ता है। ये कितनी हो गई? 2 कॉक्सिल बोन, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो 4 और 2 6, और 6 और 6 12, 126, और 80 हड्डी ये, इनको जोड़ लिया जाए तो 206 टोटल आपके शरीर के अंदर हड्डी पाई जाती है। ओके, तो आपकी पूरी हड्डी मैंने कवर करा दी है। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। पुराना लेक्चर देखा है तो और बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।